ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡ್ಡಾ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक प्रदेश के क्रियाकलाप और कामों से नहीं सिर्फ संतुष्टि है, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मिशन रिपीट लेकर के चलेगी और आगे बढ़ेगी। इस बात का हमको विश्वास है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि 28 लोकसभा में 25 लोकसभा कमल का फूल खिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी है। आज मुझे खुशी है कि राज्यसभा में भी हमारे 8 प्रतिनिधि हैं और मुझे खुशी है कि आप 121 आउट ऑफ 224 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। लेकिन आपने जो संकल्प लिया है मिशन रिपीट का, और उसमें जो आपने तीव्र गति से आगे बढ़ने का तय किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मिशन रिपीट को भी चलेगी। और किस मंत्र के साथ चलेगी? हमारा मंत्र बड़ा स्पष्ट है, नेशन फर्स्ट, उसी के बाद पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। यानी वी आर ऑल डेडिकेटेड एंड डिवोटेड विद अ मिशन टू सी that India goes forward, and we are also ready to see that the party becomes the instrument and I become the instrument of change। इस बात को लेकर के आप चले हैं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं, और मेरा यह मानना है कि जिस साधना में हम लगे हैं, जिस डेडिकेशन और डिवोशन के साथ हम लगे हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज बनना चाहते हैं, उसके लिए यह आवश्यक होगा कि हम एक अच्छे उपकरण बने। फॉर चेंज वी हैव टू बिकम अ गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, बिकॉज द चेंज विल टेक प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ अस, एंड सो वी हैव टू बिकम द गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। और जब मैं गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज कहता हूं, तो आवर विजन एंड मिशन शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। वी आर नॉट हियर टू ऑक्यूपाई चेयर्स, वी आर नॉट हियर ओनली टू बिकम एमएलए, मिनिस्टर्स और एमपीज, बट वी आर हियर टू सी दैट बिकॉज ऑफ अस the change takes place in the society, and the last mile delivery we are able to do. This is what we have to take care. And when I say this, जब मैं ये कहता हूं, तो हमारे सामने ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, महिलाएं, हमारा नौजवान, हमारा श्रमिक, इनके जीवन में परिवर्तन लाने के इंस्ट्रूमेंट बनने का काम हमें करना है। और उस इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए वी आर डेडिकेटेड एंड वी आर कमिटेड। इस बात को हमको आगे बढ़ाना होगा। वी शुड बी वेरी क्लियर। अगर हम गरीब को एम्पावरमेंट ना करें, अगर हम दलित को मुख्य धारा में न लाएं, अगर हम युवाओं को एस्पिरेशन के साथ आगे उठने की ताकत न दें, अगर हम महिलाओं को लाइफ विद डिग्निटी लाने के इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज न बने, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए वी शुड बी वेरी क्लियर दैट बीजेपी एंड द लीडर ऑफ बीजेपी एंड द वर्कर ऑफ बीजेपी स्टैंड्स फॉर गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसका कोई साथी है तो भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है। दिस वी हैव टू रिमेंबर। किसानों के नेता, किसानों के लिए काम करने वाले,
बहुत लोगों ने कहा, लेकिन आई वुड लाइक टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और देश की बात करें तो किसी ने भी किसानों के लिए उतना काम नहीं किया है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। आप देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, आप देखिए ये डीएपी की बोरी देने का सवाल, आप देखिए हर धरती के लिए ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, जितने भी कार्यक्रम चले, नीम कोटेड यूरिया, ये जितने भी कार्यक्रम चले हैं ये किसानों का सशक्तिकरण करते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं तो जितने बॉटलनेक्स थे वो सारे हटा दिए गए हैं। एंड यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट आज 12 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जुड़ गए हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ लोग जुड़े हैं और हियर इन कर्नाटका 58 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए साल का ले रहे हैं। और येडियुरप्पा जी की सरकार ने और अब बोम्मई जी की सरकार उस पर टॉपिंग अप करती है। 6 पर 4,000 कर्नाटक सरकार देती है, 10,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिलता है। दिस वी शुड रिमेंबर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसानों के बारे में चिंता अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और कर्नाटक की सरकार ने की है। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, डिड यू एवर इमेजिन दैट ए पुअर मैन will get a health cover and a health cover of 5 lakhs and that too for the tune of 5 lakh every year? कभी हमने सोचा था कि गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा और यह भी हेल्थ कवर एवरी ईयर मिलेगा और गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए मिलेगा? और किसको मिलेगा? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, ऑटो रिक्शा वाला, ठेला चलाने वाला, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है वो, बाल काटने वाला, पल्लेदार जो सब्जी के मंडी से सब्जी उठाता है या बोरी उठाता है चावल की और उसको लोडिंग और अनलोडिंग के लिए लगता है, ऐसे पल्लेदार को भी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया तो मोदी जी ने किया और उसको बोम्मई सरकार ने यहां भी लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया। इस बात के लिए भी हम आपको बधाई देते हैं और हमारे येडियुरप्पा जी की सरकार ने भी किया था। और इसका नंबर कितना है? 3 करोड़ 11 लाख लोगों ने इसका फायदा देश में उठा लिया है और 23,000 crores has been spent on the poor people's health coverage। उसी तरीके से अगर हम देखें फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना, अगर 45 करोड़ पीपल आर इनरोल्ड इन जनधन योजना, 1 crore 60 lakh from Karnataka have been enrolled, 1 crore 60 lakh. And what benefits they are getting? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सब के साथ उनको जोड़ा गया है। जो उनको राशन कार्ड मिलता है वो भी जनधन कार्ड से जोड़ा गया है, सीडेड विद आधार कार्ड, so that wherever they are in the country, one nation, one ration card, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ सपोर्ट इंक्लूजन दिया गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, पिछले 5 सालों में 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आए हैं वह आपसे मैं जरूर शेयर करना चाहूँ। मैं अपने कांग्रेस के साथियों को बोलता हूँ कि तुम लोगों ने जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है लोगों को फॉर 70 years, यू कैनॉट इमेजिन एंड अंडरस्टैंड कि तुमने ह्यूमन डिग्निटी को कितना कॉम्प्रोमाइज किया है। ये नरेंद्र मोदी हैं। 11 करोड़ टॉयलेट्स मींस रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू 11 करोड़ women, 11 crore families, 11 crore children. They have been given dignity to live with dignity. That we have to understand. If I talk about उजाला, हमारे यहाँ लगभग 2 करोड़ लोगों को LED बल्ब बांटा गया है।
If I talk about Ujjwala, I don't know here, लेकिन यहां पर भी मुझे मालूम है कि गांव में तो लकड़ी का चूल्हा जलाते होंगे ना, लकड़ी का चूल्हा। लकड़ी का चूल्हा जलाने का मतलब है of women without of any fault of hers, she used to inhale a smoke of 200 cigarettes per day. Now you imagine, मर्द तो सिगरेट पी करके गड़बड़ करता है ना, विमेन तो बेचारी अनजाने में चूल्हे के बगल में बैठ करके रोटी पकाने के लिए 200 सिगरेट का धुआं प्रतिदिन अपने फेफड़े में लेता था। And I, being a health minister, can say with responsibility that the disease related to lungs have decreased in women because of Ujjwala Yojana and because of gas connection. This is the change. And sometimes मैं कभी कभी हंसते हंसते बोलता हूँ, आजकल बहनें हमारी, उनको जंगल में जाकर के लकड़ी नहीं काटनी पड़ती, अब वो लाइटर से टक से जलाती हैं और 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिला के बोलती हैं, काम पर जाओ, जल्दी जाओ, हमने तुम्हारे को चाय पिला दी, भोजन खिला दिया, जाओ। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज एम्पावरमेंट। ये भी हमको समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। आप दंग रहेंगे, 2,62 lakh people were living without electricity. Now you can say कि हाँ ये 18,000 गांव बिना बिजली के थे। People जो बिना बिजली के कनेक्शन के थे, उनके बच्चे पढ़ते कैसे होंगे, वो टेलीविजन से कितने दूर होंगे, उनके घर का विकास किस तरीके से हो रहा होगा। एंड द नंबर इज नो लेस, एक घर में 5 लोग तो होते हैं ना, तो अगर 2 करोड़ और 62 लाख घरों में बिजली नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की कितनी बड़ी जनता बिना बिजली के थी। और मैं चाहता हूं कि आप ये सारी बातें सभी लोगों को कर्नाटक की जनता तक पहुंचाएं। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अवर ड्यूटी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, यू आर द लीडर्स, यू आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। आप ही के माध्यम से चेंज आना है। आप जब ये सारी बातें जनता को बताएंगे, तभी जनता इन बातों को समझ करके, इनकी बारीकियों को जान करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित होगी, आकर्षण आएगा, यह हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, नाउ अगेन देयर वाज अ स्कीम नोन एज इंदिरा आवास योजना। आपको मालूम है क्या कहते थे कि ये इंदिरा जी पैसे छोड़ गई थी जिसके कारण आवास योजना बन रही है। देखो किस तरीके से जनता को गुमराह किया गया। और इंदिरा आवास योजना में एक साल में 3 से 4 लाख मकान बनते थे, सिर्फ 3 से 4 लाख मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,76,00,000 हाउसेस बने हैं और 7 लाख मकान कर्नाटक में बने हैं। और कैसे बने हैं? सेपरेट रसोई, सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट बेडरूम, सेपरेट टेरेस, और उसके साथ साथ द ओनर ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना इज नॉट द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, इट इज द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी विमेन एम्पावरमेंट का भी उसमें ध्यान रखा गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री रूरल आवास योजना में 1,63,00,000 लोगों को मिला है मकान और 1 लाख लोगों को मकान यहां हमारे कर्नाटक में मिला है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्कीम डियर। इंटरनेशनल फोरम्स में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनओ दोनों के, एक के सेक्रेटरी जनरल ने और एक के डायरेक्टर ने यह कहा है कि जब 100 साल पहले पेंडेमिक आया था तो पीपल डाइड मोर बिकॉज ऑफ हंगर देन बिकॉज ऑफ द डिजीज, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक केयर that nobody in this country will sleep without taking 2 meals. बिना भोजन के कोई भूखा नहीं सोएगा, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ पीपल को 2020 के मार्च से ये दिया जा रहा है। एम आई नॉट करेक्ट? क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूं? और
डॉक्टर टेड्रोस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने क्या कहा कि वी शुड लर्न फ्रॉम मोदी, द वर्ल्ड शुड लर्न दैट इन पेंडेमिक एंड लॉकडाउन it is not only that you are to be saved from the disease, you are also to be seen that your economic considerations is also considered by the state government. तो इकोनॉमिकली फूड की व्यवस्था करना ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसको भी किया गया है। और आपको जान करके खुशी होगी कि कर्नाटक में 4 करोड़ 1 लाख लोग हैं जिनको 2 वक्त के राशन की व्यवस्था की गई है। 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल कर्नाटक में भी 4 करोड़ 1 लाख लोगों को दिया जा रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह कर्नाटक के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में और हमारे येडियुरप्पा जी के आशीर्वाद से कर्नाटक का स्वर्णिम युग है जहां वो विकास के लिए आगे बढ़ सकता है। इसको हमको समझना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है और विचारों के आधार पर बढ़ती चली जा रही है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं that we are very lucky to be the instrument of change. We are very lucky that we have a battery of leaders. एक श्रृंखला है हमारे पास नेताओं की, हमारे पास कार्यकर्ताओं की श्रृंखला है। हम ही परिवर्तन के माध्यम बनेंगे, हमें ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। और इसलिए आप सब लोग इस संकल्प के साथ यहां से जाइए कि हमें कर्नाटक में फिर से कमल खिलाना है और कर्नाटक को आगे बढ़ाना है और कर्नाटक को आगे ले जाते हुए सारे साउथ में परिवर्तन का माध्यम कर्नाटक को बनना है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, बहुत से कार्यक्रम इस तरीके के लिए गए हैं जो विकास के साथ जुड़े रहते हैं और मुझे खुशी है जब मैं कर्नाटक की बात करता हूं तो कर्नाटक ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। आज मुझे बताया गया है कि हमारे यहाँ फिशिंग पोर्ट बन रहा है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 250 करोड़ और ये मजाली में बन रहा है उत्तर कन्नड़ा में। उसी तरीके से 1.16 करोड़ न्यू राशन कार्ड हैज बीन इशूड एंड द टोटल नंबर नाउ बिकम्स टोटल नंबर इज अबव 4 करोड़। उसी तरीके से यू हैव एक्सपोर्टेड स्पाइसेस वर्थ $4 बिलियन US। ये कर्नाटक ने स्पाइसेस का एक्सपोर्ट किया है। और उसी तरीके से एंड यू आर द सेकंड इन एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड और कॉफी एक्सपोर्ट्स में यू हैव क्रॉस्ड 1 बिलियन इन 2022, $1 बिलियन US। This you have done in 1 year. This I would like to share with you because how Karnataka is going forward that we have to understand. अगर मैं कैश्यू नट्स की बात करूं तो आप सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। यू आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और यह कर्नाटक के विकास के लिए किस तरीके से आगे चल रहा है वो भी हमको ध्यान में आना चाहिए। आप सब जानते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऑल दिस वी शुड कीप मेंशनिंग टू द पीपल वॉट एवर बेस्ट द कर्नाटक गवर्नमेंट इज डूइंग बिकॉज वी आर पोलिटिकल वर्कर्स। इफ आई टॉक अबाउट द डबल इंजन, I will talk about the Basavaraj Bommai's tenure and what he has done. And that is about the higher education, which was given only to the farmers. Now it is exceeded to the weavers and fishermen. And the number is more than 7 lakh. That is what is happening here in Karnataka. The same way in Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, Congress party in 5 years could make only 1,962 kilometers. But in the last 3 years, in the regime of Yediyurappa ji and Basavaraj, we have gone for a second directorate of agriculture because of the doubling of the farmers. Sandhya Suraksha Widow Yojana, you have raised the pension of the widows, of the disabled, and also of the transgender, also of the divorcee and the spinster. The same way, you are also the number 1 in the country to implement the national education policy
2020, the Karnataka government is number one as far as implementing of the national education policy is concerned. In Jal Jeevan Mission, the functional household tap connection has increased by 48%. And you have decided that before elections, the Jal Jeevan Mission will be able to complete. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.